नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए सफल एकादशी की अत्यंत पावन और चमत्कारी कथा लेकर आए हैं। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि ये संदेश है कि अनजाने में किया गया एक शुभ कर्म भी जीवन की दिशा बदल सकता है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है और उसका फल क्या है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफल एकादशी है। इस दिन भगवान नारायण की सच्चे मन से पूजा करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां राजा महिष्मति राज्य करते थे। वे धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। राजा के 4 पुत्र थे, लेकिन सबसे बड़ा पुत्र लंपक अत्यंत दुष्ट स्वभाव का था। लंपक सदा पाप कर्मों में लिप्त रहता। स्त्री दुराचार, जुआ, चोरी, ब्राह्मणों का अपमान और वैष्णवों की निंदा, ये सब उसके लिए सामान्य बातें थीं। उसके पाप कर्मों का दुष्प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ने लगा। अंततः राजा महिष्मति ने कठोर निर्णय लेते हुए लंपक को राज्य से निष्कासित कर दिया। राज्य से निकाला गया लंपक जंगल में रहने लगा, लेकिन वहां भी उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। दिन में वह जंगल के प्राणियों का शिकार करता और रात में नगर में जाकर लूटपाट करता। काफी समय बीत गया। वह जंगल में एक अत्यंत प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगा, जो भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय था। एक दिन परिवर्तन का समय आ ही गया। पौष मास की भीषण ठंड थी। लंपक के पास ना तो पर्याप्त वस्त्र थे, ना ही आश्रय। पौष कृष्ण पक्ष की दशमी की रात वह ठंड के कारण पूरी रात जाग नहीं पाया। कांपते हुए पीड़ा में वह पूरी रात जागता रहा। ठंड और कमजोरी से उसका शरीर शिथिल हो गया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। अगले दिन एकादशी थी। दोपहर में सूर्य की गर्मी से उसे होश आया। भूख से व्याकुल होकर वह भोजन की तलाश में निकला, लेकिन दुर्बल शरीर के कारण वह किसी प्राणी का शिकार नहीं कर सका। अंततः उसने पेड़ के नीचे गिरे हुए कुछ फल उठाए और वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। सूर्य अस्त हो चुका था। असहाय अवस्था में अपने पूर्व कर्मों से पीड़ित होकर लंपक के मुख से अनायास ही भगवान नारायण का स्मरण निकल पड़ा। वह बोला, हे प्रभु, मेरी ये दुर्दशा देखिए। आज ये फल मैं आपको अर्पित करता हूँ, इनसे आप ही तृप्त हो जाइए। ठंड के कारण वह उस रात भी जागता रहा और बार बार भगवान का स्मरण करता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उससे सफल एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया। उसकी ये अनजानी भक्ति भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय लगी। अगली सुबह एक तेजस्वी सफेद घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, वत्स, सफल एकादशी के पुण्य और भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास लौट जा, तेरा राज्य तुझे पुनः प्राप्त होगा। आकाशवाणी सुनकर लंपक भाव विभोर हो गया। उसका शरीर तेजस्वी और कांतिमय हो गया। वह तुरंत अपने नगर पहुंचा, अपने पिता के चरणों में गिरकर सभी अपराधों की क्षमा मांगी और अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। राजा महिष्मति ने जब अपने पुत्र को सद्गुणों से युक्त देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने लंपक को राज्य सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या के लिए चले गए। लंपक ने पूरी निष्ठा से राजधर्म का पालन किया। जीवन के अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति सफल एकादशी की इस कथा का श्रवण या पठन करता है, उसे महान यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। उसके समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जय श्री हरि विष्णु।